जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग जो हैं अच्छे होंगे और माँ काली का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बना होगा। मेरे ऊपर माँ काली की कृपा कैसे हुई है ना, ये मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग जानते हैं। तो बहुत से बच्चों के जो थे सवाल थे कि गुरुजी भाई, गुरु भाई, गुरुजी आप जो हैं ये बताइए कि आप किस प्रकार से माँ की पूजा आराधना करते थे। तो देखिए, आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी है। माँ काली की कृपा मेरे ऊपर कैसे हुई, माँ मेरे पास कैसे आई, माँ भगवती ने कैसे अपना प्यार दिया और माँ के साक्षात्कार दर्शन मुझे कैसे हुए थे और कैसे मैं बीमार था। मैं इतना ही बोलूँगा कि मैंने जो थी इतना कुछ भी नहीं जानता था। बस मैंने माँ को प्रेम से, ममता से ही माँ को बुलाया है हमेशा ही। अभी मैं इतनी चीज़ें, माँ की कृपा से मुझे ज्ञान मिला है, माँ की कृपा से सब कुछ मिला है। माँ के एक एक विधि विधान मुझे माँ के आते हैं, लेकिन मैं आज भी मेरी माँ काली को उसी जिस जिस रूप में माँ खुश होकर आई थी ना, ममतामयी रूप में, मेरे भोलेपन में, उसी रूप में माँ की पूजा करता हूँ। आता सब है, जब कल्याण हेतु में उसको यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं माँ काली की पूजा जो है उसी रूप में जो है करता हूँ। तो कैसे मिट्टी की मूर्त में मेरी माँ भगवती काली ने जो है पूजा ली। माँ ने एक ही कमरे में सेवा ली। जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे, पुराने सब्सक्राइबर, मेरे बहन भाई होंगे, उन लोगों को पता होगा कि माँ कैसे जो है एक ही कमरे में पूजा देती थी और माँ उसी कमरे में सबसे पहले जागृत हुई थी और माँ ने उसी कमरे में सबसे पहले अपने चमत्कार दिखाना चालू करे थे। तो ये थी माँ की लीला और माँ की कृपा और जो माँ ने हमारे साथ और आप लोगों के साथ किया है। ठीक है, बाकी देखो, एक फ़ोन है, उसी में सब कुछ होता है ना। तो ये नए मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये ना लोग, इसलिए चीज़ें नहीं होती है ना, वीडियो बनने में दिक्कत होती है ना, तो इसलिए मैं लेट वीडियो ला रहा हूँ। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को प्यार दें अपना। तो मैं इतना ही, मैं माँ की कृपा प्राप्ति हेतु माँ को मैंने ना अपने हाथों से भोग से ले जाया। मैं अपने हाथों से माँ के लिए चीज़ें बनाता था। ये सब आपने मेरी स्टोरी में सुना होगा। अगर आप चाहते हो तो आप पूरी स्टोरी वापस देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे को माँ की पूजा में कैसे करता था, आज की जानकारी में इसी पे देने आया हूँ, है ना। और माँ ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी मेरी ज़िंदगी में जिसका बखान मैं नहीं कर सकता। माँ जब से मेरी ज़िंदगी में आई है, परीक्षाएं तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं अपनी माँ की बुराई कभी नहीं करता कि माँ ने ऐसे करा वैसे करा। और सच्चे भक्त कभी भी अपनी भक्ति का प्रचार नहीं करते हैं। ठीक है, भक्ति के जो दुख होते हैं, दुख कभी प्रचार नहीं करते हैं। और जो है ना, और जो कभी रोते नहीं हैं। कैमरे के आगे आकर तो वैसे ही मैं कभी नहीं रोता, बहुत कम ही मेरे आंखों से आंसू आते हैं। ठीक है, मेरे को माँ को देख के ही रोना आता है, बस ये चीज़ें हैं। और मैंने नियम वगैरह तो देखो बहुत कम ही करे हैं। मैं व्रत भी बहुत कम रखता था। मैं ओनली एकादशी के व्रत रखता था, निर्जला एकादशी का। वो भी माँ ने पता नहीं क्यों लगवाया, क्योंकि मैं, आप जानते हो कि मैं लड्डू गोपाल की भी सेवा करता हूँ और हनुमान जी भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं, उनकी भी कृपा है। तो पता नहीं क्यों मैं एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा रखता हूँ। साथ में मैं माँ काली के 9 शनिवार के व्रत करता था। माँ के मैं ना 9 शनिवार के व्रत बहुत प्रेम से करता था, बहुत भाव से करता था। और 9 शनिवार के व्रत के बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें प्राप्ति हुई है। 9 शनिवार का व्रत इतना चमत्कारी है ना, मैंने इसके ऊपर वीडियो डाल रखी है। आप चैनल पे चेक करोगे ना, काली माँ का बेटा निहार राजपूत 9 शनिवार का व्रत, तो आपको मिलेगी वो वीडियो। 9 शनिवार के व्रत इतने चमत्कारी है ना, बहुत चीज़ें हुई हैं। और माँ जब से मेरी ज़िंदगी में आई है ना, तो माँ ने इतनी इतनी चीज़ें करी है। माँ ने अपना मंदिर बनवा लिया, एक कमरे के नाप का माँ ने पूरा जगह ले रखी है। माँ ने घर बनवाया। माँ ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव रहा है। जो लोग मुझे कहते थे ना कि अरे ऐसा है वैसा है, वो लोग भी अब देखते रह जाते हैं कि इसके इसके जो है क्या माँ ने लीलाएँ करी है। क्योंकि माँ काली के बारे में तो वैसे ही लोग बोलते हैं कि अरे इतनी भयंकर देवी है, हर कोई इनकी सेवा कर नहीं सकता, है ना, ऐसे मतलब लोग बोलते थे। तो जिस टाइम पे मैं भक्ति में रमा था, आपको मैं सच्चाई बोलूँगा, अगर आप लोगों को जाननी है तो, मैं माँ के इतने जाप करता था, मैं जाप नहीं बताऊँगा, मैं माँ के इतने जाप करता था, मेरी 5 मालाएँ टूट गई हैं।
5 माला चेंज हो चुकी, इतने में माँ के उसमें जाप करता था। माँ की जाप की मुझे आदत थी और अभी भी आदत है मुझे माँ का जाप नहीं करता हूँ ना तो मुझे शर्म आती है अंदर से कि आज मैंने क्या करा हूँ। तो ऐसी चीज़ थी। मैं माँ को अपने हाथों से अभी भी मैं अपने हाथों से माँ को अपने हाथों से माँ के लिए चीज़ें बनाता हूँ, अपने हाथों से ही बनाता हूँ, अपने उससे ही बनाता हूँ। मैं माँ को बाहर का बहुत कम ला के देता हूँ, बाहर का तो मैं लाता हूँ माँ को क्योंकि मिठाइयाँ बहुत पिए हैं, लेकिन ज़्यादातर माँ के लिए हलवा, गुलगुले, पूड़ियाँ, मेरी माँ सुन रही हैं, इनको मेरे हाथ की चीज़ें इतनी पसंद है, इतने भाव से माँ खाती हैं। माँ की मैं जोत नियमित करता था, माँ की जोत। उस टाइम पे मैं स्कूल भी वगैरह भी जाता था, तो उस टाइम पे मैं जो हूँ छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था। और बचपन में मैंने माँ के बहुत ज़्यादा ही मतलब कहते हैं ना कि जाप जाप मैंने माँ का बहुत करता था। माँ का जाप दिन भर चलता ही रहता था। माँ के पिए मंत्रों का गुरु मंत्र जो मेरे को माँ भगवती ने दिए थे, माँ ने ही मुझे मंत्र दिए हैं, कुछ कुछ गुप्त मंत्र जिसे बोलते हैं, माँ काली ने ही दिए हैं। एक मेरे माँ ने जो है उज्जैन में कोई गुरु हैं वो बनवाए, उन्होंने मुझे मंत्र दिए हैं। तो दिन भर वो चलते थे मंत्र जपते मेरे अंदर अलग ही एक है ना ऊर्जा का संचलित हुआ, मतलब मेरे शरीर में ना ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा बनने लगी, जिसको मैं बर्दाश्त भी कर लेता था और नहीं भी कर पाता था कई बार। तो मैंने ना माँ से बोला माँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो माँ ने एक ही जवाब दिया, बेटा कि सोना जितना तपता है उतना ही कीमती होता है। तेरा हाथ दुखेंगे, पैर दुखेंगे, लेकिन तेरे को तपना है उतना ही कीमती तो होगा। अब उस टाइम पे मेरी पूजाएं इतनी बढ़ गई, मैं घंटों घंटों ध्यान लगाता था, घंटों घंटों में जाप करता था। दुनिया वाले कहते थे, मेरे मम्मी पापा से बोलते थे कि इसको इतनी पूजा मत करने दिया करो, अच्छा नहीं होता, पागल हो जाते हैं, सब होता है। लेकिन मैंने अपने दिल की कही। मैं आज भी आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा, जिस पे भरोसा है उसी पे भरोसा करो, बाकी दुनिया कुछ भी बोले आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो। मुझे भी दुनियाओं ने बहुत भड़काया है, ये माला ऐसे जाप नहीं करते हैं, ये गले में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, माँ काली ऐसा कर देती है, माँ अकेली नहीं आती है, माँ के साथ बहुत चीज़ें आती हैं। मुझे बहुत डराया है, मारा गया है, पीटा गया है, मुझे जलाया गया है, लेकिन मैं तो हटा ही नहीं। मेरे अपनों ने ही मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफें दी हैं, लेकिन मैं कभी हटा ही नहीं। ये माँ मेरे लिए ना खड़ी हो जाती थी। माँ दीवालों के ऊपर माँ की ना कहते हैं ना कि मैं चित्र, आप लोग अगर देखोगे ना मेरे पहले वाली वीडियो में, तो मैं दीवालों के ऊपर माँ के चित्र बनाता था। मैंने ना बहुत बुरी स्थिति में, जो कहते हैं ना बहुत गरीबी स्थिति में भी, जहाँ लोगों के पास 1 रुपये नहीं होते, वहाँ भी मेरी माँ ने मेरे को कभी किसी के आगे कुछ नहीं करने दिया। माँ अपने सामान की व्यवस्था ऐसे ही करवाती थी, और माँ अपने सामान की व्यवस्था ऐसे ही करवाती थी। अब धीरे धीरे माँ आई, माँ की अरदासें, माँ जो है ना मनोकामना पूर्ण, तो माँ जो हैं वो बचपन से ही करती आ रही हैं। माँ अरदास तो मेरे दरबार से बचपन से पूरी कर रही हैं। मैंने माँ से एक ही चीज़ बोली थी कि माँ तुमने मुझे चमत्कार दिखाए हैं, माँ तुम्हारे दर्शन करने के बाद मैं बीमार भी हुआ हूँ, माँ आपने मुझे चमत्कार दिखाया। क्योंकि बहुत से लोग यकीन नहीं कर रहे थे, बीमार में पड़ा था, अरे हो और कुछ दिख गया होगा, लेकिन मेरे घर वालों को यकीन था इसने माँ ही देखी है, क्योंकि ये बात थी सच। ठीक है, वो भी वीडियो में लाऊंगा कि जब मुझे माँ के दर्शन हुए थे कैसे दर्शन थे वो। तो इस प्रकार से जो है मेरी भक्ति रही है। और माँ जो है ना, काली माता जो है ना की तस्वीर में दीवार पर उस टाइम पे बनाता था। मुझे ना माँ की मूर्त अभी भी है ना, मेरे को आदत नहीं गई है, अभी भी मैं माँ की मूर्ति बनाता हूँ, तो वो तस्वीर मुझे हिलती हुई दिखती थी माँ की। रात में मुझे माँ की तस्वीर हिलती हुई दिखती थी। मैं माँ के दिन भर भजन सुनता था। आजकल के बच्चे कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन उस टाइम पे जब मेरा एज का टाइम था ना, उस टाइम पे मैं पता क्या करता था, माँ के भजन सुनता था, दिन भर माँ की वीडियो देखता था, दिन भर माँ की चीज़ें देखता था, बाजार जाता था तो माँ के लिए शॉपिंग करता था। मैं अपने भाव यहाँ नहीं बता सकता, मेरे उस टाइम पे भाव भी बहुत अलग थे। लोग कहते हैं कि माँ को नींबू की माला नहीं पहनाते, लोगों ने इतनी भ्रांति फैला रखी है। नींबू होते ही है माँ काली को पहनाने के लिए भैया। वो एक नींबू से कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाती। खट्टी चीज़ हमेशा तंत्र को दूर करती है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस के अनुसार भगवान के नींबू खट्टा होता है, टमाटर भी खट्टे होते हैं। तो चौराहे पे देखना कई बार टमाटर के उतारे भी होते हैं। खट्टी चीज़ जो होती है वो नेगेटिव चीज़ को बहुत जल्दी उतार लेती है।
और नींबू की माला, जायफल, पेठा, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो माँ भगवती की उपासना के लिए ही बनी है। उस टाइम पे मेरे को बहुत डर लगा। लोग कहते थे अरे नींबू की माला नहीं पहनाते। मेरी माँ नींबू की माला से खुश हो जाती है। मेरी माँ मखानों की माला से खुश हुई है। माँ को मैंने जायफल की माला दी है, माँ उससे खुश हुई है। मुझे तो ना ये पता था कि माँ के साथ हनुमान जी चलते हैं, भैरव चलते हैं। मैं तो अपनी गाड़ी चलाता गया। और जब माँ जो मेरे को ना यूट्यूब पे मुझे भरोसा था नहीं। यूट्यूब पे भी बहुत लोग जो है ना उल्टी सीधी चीज़ें डालते हैं। मैंने अपने अनुसार माध्यम से माँ की भक्ति करी, मैंने कभी किसी द्वारा नहीं करी। और माँ भगवती काली की कृपा से मैं कभी भटका नहीं, ना मैं कभी भटका ना कुछ हुआ। और एक बार जब मेरे ऊपर मुसीबत आई थी, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि फिर मैंने जो है एक चैनल की सहायता से, एक चैनल के माध्यम से साधना करी थी, है ना। और वो बहुत फेमस चैनल है। और यूट्यूब पे भी देखो कुछ चैनल जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं। तो ना मैं यूट्यूब पे कुछ, मेरी भावना आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो माँ ने मुझे यूट्यूब पे भी कुछ चैनलों से जोड़ा। जैसे आप लोग हो, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो वैसे ही मैं भी वीडियो देखता था। मुझे माँ की वीडियो ही देखना न जाने क्यों पसंद था। मैं यूट्यूब पे और कुछ नहीं देखता था। दिन भर माँ काली माँ काली माँ काली चलती रहती थी, है ना। तो ये चीज़ें चलती थी। और मेरी शक्ति का बंधन भी हुआ, ये सब भी मैंने आपको बताया। शक्ति का बंधन नहीं, जो तांत्रिक था 3 शक्ति का बंधन तक हुआ। लेकिन मेरी माँ ने मुझे ज़्यादा भटकने नहीं दिया। माँ ने मुझे सही मार्ग पे जोड़ा, सही चैनल से जोड़ा। और 3 दिन में माँ ने मेरी शक्ति खोल दी। और माँ साक्षात दिखी मेरी, बाबा भोलेनाथ की कृपा से खुली मेरी शक्ति। बाबा भोलेनाथ के चैनल से ही मेरी शक्ति खुलवाई माँ ने। 3 दिन में माँ ने इतने चमत्कार दिखाए। तो ये होती है माँ की कृपा, माँ की ब्लेसिंग, और ये चीज़ें होती हैं। और सच्चे मन से मैं आपको बोलूँ, अगर आप माँ भगवती के चरणों में हो, माँ काली के चरणों में हो, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार से मैं पूजा आराधना करता था। मैं पाठ करता था, दुर्गा सप्तशती का मैं पाठ करता था, काली चालीसा का मैंने पाठ किया है। संस्कृत में नहीं, हिंदी में पढ़ता था, ठीक है। दुर्गा चालीसा का पाठ किया है। विंध्यवासिनी स्तोत्र, इतने ही मैंने पाठ किए हैं। बाकी हवन वगैरह तो मेरे चलते ही हैं। आप में से किसी को भी हवन करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हर शनिवार मंगलवार को यहाँ हवन होता है। हवन से 110% आराम पड़ता ही है, क्योंकि ये माँ भगवती का दरबार बहुत सच्चा है। उसके बाद माँ ने जो है इतनी कृपा बरसाई है कि आप लोगों को भी सपनों में दर्शन होते थे, और लोगों को भी सपने में दर्शन होते थे, है ना। ये चीज़ें होती थी। तो माँ की ऐसी लीलाएँ रही हैं, और माँ छोटी बड़ी लीलाएँ मेरे साथ करती ही रहती थी, ये तो आपको भी पता है ना। माँ काली करती थी, भैरव बाबा भी मिले। माँ काली की कृपा से मुझे माँ दुर्गा की प्राप्ति हुई, भैरव बाबा का आशीर्वाद हुआ, हनुमान जी का आशीर्वाद हुआ, और सभी देवी देवताओं की जो कृपा हुई, बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई। तो ये चीज़ें थी। माँ भगवती के आप शरण में रहोगे, और माँ की बात हमेशा आपको सुनना चाहिए। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमें अगर आप माँ की बातें सुनोगे ना, तो माँ आपको बिल्कुल सही रास्ते पर लगाएंगी, देखना कहीं भटकने नहीं देंगी, ठीक है। ये चीज़ें रहती हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, खुश हूँ। माँ की कृपा से सब कुछ माँ ने दिया है। और आप लोगों का अगर प्यार और आशीर्वाद बना रहता है तो मैं और भी आगे बढ़ूँगा माँ भगवती की भक्ति में। वैसे माँ तो बढ़ा ही रही है, आप लोग भी जो है अपनी कृपा आशीर्वाद बनाएंगे तो मैं और भी आगे बढ़ूँगा। बस यही चीज़ें बताने आया था। और नियम में क्या करता था, नियम और मैं आपको बता देता हूँ। नॉनवेज वगैरह मैं नहीं खाता था, हमारे परिवार में चलता था। मैं नॉनवेज नहीं खाता था, क्योंकि हम राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको पता ही है। तो मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाता था। जिस दिन से मैंने छोड़ा, मेरा पूरा घर परिवार का ही छूट गया। ये थी माँ दक्षिणेश्वरी काली की लीला। माँ सार्वजनिक रूप में आई थी, बिल्कुल मेरे पूरे घर वालों का नॉनवेज छूट गया। घर वाले मेरी माँ के चमत्कार को नमस्कार करते हैं। पूरा मोहल्ला जानता है कि मेरी माँ कितनी जागृत है, पूरा घर परिवार जानता है। सबसे पहले मैंने माँ से एक ही चीज़ बोली, माँ आप तो आ गई हो, अब आप अपने चमत्कार, मेरे को तो आपने बहुत चमत्कार दिखाए, ये दुनिया को दिखाओ। तो माँ ने जो है ये लीलाएँ करी है। सच्चे और अच्छे मन से जो माँ के चरणों में जुड़ता है वो कभी भी निराश नहीं रहता। माँ उसकी ज़िंदगी में जो ठीक रहता है उसको अवश्य ही पूर्ण कर देती हैं।
तो ये चीज़ें होती हैं। पता नहीं, आई डोंट नो मैंने आज क्या क्या बोल दिया, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं माँ की पूजा ऐसे ही करता था, ठीक है, तो मैं कुछ नियम नहीं करता था। माँ काली की परछाई प्रतिदिन इस घर में घूमती हैं, आज इतना ही मैं बोलूँगा। देखिए, माँ की भक्ति करो, माँ की शक्ति करो, माँ बड़ी दयालु हैं। हमको भी दुख है, दुख तो हमारी ज़िंदगी में भी आए हैं, अभी भी हैं कुछ दुख, कुछ लोगों की पीड़ा, लेकिन हम जो हैं कभी भी, जब इंसान सच्ची भक्ति में आ जाता है ना, तो उसको दुख मुख तो कुछ लगते ही नहीं है, इंसान को दुख मुख वगैरह कुछ लगते ही नहीं है। ये सब तो एक जो है ना माध्यम लगता है माँ भगवती से जुड़ने का। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या सोचना है, ये इससे तो मैं आपको वो बदल नहीं सकता। मैं आपको माँ की भक्ति में जोड़ना चाहता हूँ, ताकि आप जो हैं मोक्ष की प्राप्ति करें। देखो, जन्म मरण का इस जीवन में सब होता ही है, इंसान मरने के बाद साथ में कुछ नहीं लेके जाता। मैं इंसान मरने के बाद कुछ लेके नहीं जाता, ओनली भक्ति लेके जाता है। आज जो मैं माँ की भक्ति कर रहा हूँ ना, माँ ने मुझसे बोला है, न जाने ये कितने जन्म की भक्ति है, ये एक जन्म की भक्ति नहीं है। और इतनी कम उम्र में माँ की कृपा मुझे कैसे प्राप्ति हो गई, ये मैं भी सोचता था। तो ये जन्म जन्म की भक्ति है, न जाने कितने जन्म से माँ ने मुझे कभी महिला बनाया है, कभी पुरुष बनाया होगा, जानवर भी बनाया होगा माँ ने, न जाने माँ कितने जन्म से भक्तियाँ ले रही है। माँ ने मौत में से निकाला मुझे। मैंने अपनी स्टोरी में बताया है कि मैं कितना ज़्यादा मतलब बीमार रहता था बचपन में, है ना, तो ये चीज़ें थी भैया। तो माँ की कृपा से सब चीज़ें होती हैं। बाकी माँ भगवती सभी बच्चों पे कृपा बनाएं, खुश रखें माँ आपको, माँ आपके ऊपर सभी बच्चों पे अपनी कृपा बनाएं। माँ की तरफ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। अगर मैं स्टोरी सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, आप अगर प्यार दोगे तो ऐसी स्टोरी में लेके आता रहूँगा। जय माता दी, हर हर महादेव।